फिलीपींस के बाद मलेशिया में धमाका करने तैनात होगी ब्रह्मोस। भारत और मलेशिया के बीच रक्षा को लेकर हो गई जबरदस्त डील। भारत के सुखोई विमान अपग्रेडेशन प्लान का दीवाना हुआ मलेशिया। अपने विमानों को भयंकर ताकत से लैस करने के लिए किया करार। भारत की बढ़ती रक्षा ताकत का दमखम इस कदर देखा जा रहा है कि आए दिन कोई न कोई नया देश भारत के हथियारों को खरीदने के लिए दस्तक दे रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा बूस्टर साबित हो रही है। इसकी दमदार क्षमताएं देख हर देश इसे अपने हथियारों के जखीरे में शामिल करना चाहता है। फिलीपींस के बाद अब मलेशिया इसके लिए करार कर रहा है, जबकि मलेशिया भारत के सुखोई विमानों में किए जा रहे जबरदस्त अपग्रेडेशन को देख भी दीवाना हो गया है, क्योंकि इस अपग्रेडेशन से इन विमानों को बेतहाशा ताकत मिलने वाली है। मलेशिया भी रूसी सुखोई 30 MKM वर्जन का इस्तेमाल करता है और उसने अपने विमानों को भी इस ताकत से लैस करने के लिए भारत के साथ ताबड़तोड़ रक्षा डील कर डाली है। इसके साथ ही उसने हथियारों की घातक तकनीकियों और मैन्युफैक्चरिंग का भी बहुत बड़ा करार किया है। ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को मिली बहुत बड़ी कामयाबी है, जो आसियान में भारत के मिशन को भयंकर मजबूत बनाता है। भारत मलेशिया के बीच हुए इस विशाल करार, इसके पीछे भारत की सीक्रेट रणनीति और इससे मिलने वाले ताबड़तोड़ फायदों के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। ब्रह्मोस के एयर वर्जन की डील करने वाला है मलेशिया। मलेशियाई पीएम ने भारत से की इस हथियार की डिमांड। हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग और AI पर भी होगी डील। भारत दुनिया में अब एक हथियार एक्सपोर्टर देश के तौर पर जाना जा रहा है। वहीं भारत इस बात के लिए भी जाना जाता है कि वो किफायती और दमदार हथियारों का प्रोडक्शन करता है। इसी वजह से दुनिया भर के तमाम ऐसे देश जो महाशक्तियों के मनगे हथियारों से परेशान हो चुके हैं, वो भारत को सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। वहीं भारत लंबे वक्त से इस विजन पर भी काम कर रहा है कि वो आसियान देशों के व्यापार में सबसे बड़ा हिस्सेदार बने। वहीं वो आसियान के साथ अपनी नजदीकी के जरिए वो चीन को तगड़ा झटका देना चाहता है। इस मकसद में भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और मलेशिया ने भारत के साथ खुले व्यापार की तरफ मजबूत कदम बढ़ा दिया है। मलेशिया भारत के बीच हुए करार और आसियान में भारत की मजबूती से मिलने वाले फायदों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको उन समझौतों के बारे में बताना चाहेंगे जो मलेशिया ने भारत के साथ किए हैं। दरअसल मलेशिया एक आसियान देश है और इस इलाके में चीन अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता रहता है। इसी वजह से उसे जवाब देने के लिए इन देशों को एक मजबूत रक्षा पार्टनर की जरूरत थी और भारत इस जरूरत के लिए बेहद मजबूत विकल्प बन चुका है। भारत ने पहले ही फिलीपींस को दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लैस कर दिया है और अब वो दूसरे देशों को भी ऐसी क्षमताओं से लैस करने वाला है, जिसके लिए कई देश भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं और मलेशिया भी इसके लिए बात कर रहा है। मलेशिया भी रूस से आयात किए सुखोई 30 MKM विमानों का इस्तेमाल अपनी सेना के लिए करता है। वहीं भारत अपने सुखोई विमानों को 5th जनरेशन तकनीकियों से लैस करने में लगा है, जिसके बाद इन विमानों की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा और ये विमान आगे कई दशकों तक अत्याधुनिक हवाई चुनौतियों को बर्बाद करने में सक्षम हो सकेंगे। भारत के इस प्रोजेक्ट पर मलेशिया पहले से ही नजर बनाए हुए है, क्योंकि भारत पहले से मलेशिया को विमानों के पहियों समेत तमाम चीजों की सप्लाई करता है और अब उसने भारत के साथ अपने विमानों को अत्याधुनिक बनाने का करार कर लिया है, जिसके तहत वो ब्रह्मोस के एयर टू एयर मिसाइल का करार भी कर सकता है, जिसे वो अपने विमानों में लैस कर सके। क्योंकि भारत ने ब्रह्मोस के अपने सुखोई 30 MKI में लैस करने के लिए पहले ही अपग्रेडेशन किया था, जिससे भारत की क्षमताओं को दुनिया जानती है। किसी मिसाइल को किसी विमान में फिट करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए मिसाइल और विमान के वजन और इंजन की क्षमता का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव करना पड़ता है, जबकि हार्ड पॉइंट में भी बदलाव करना होता है, जिससे विमान की क्षमताओं में कोई कमी ना आए। भारत इन तकनीकियों में काफी आगे निकल चुका है। इसी वजह से मलेशिया ने अपने विमानों के लिए करार कर लिया है, जिसके बाद मलेशियाई विमान आसमान में चीनी गुस्ताखियों को करारा जवाब दे सकेंगे। मलेशिया ने भारत के साथ इसके अलावा भी कई डील्स की है, जिनमें हथियारों का प्रोडक्शन और AI जैसी तकनीकियां शामिल हैं। बीते साल मलेशिया ने भारत में $5 अरब का किया था निवेश। सेमीकंडक्टर और डिजिटलाइजेशन पर दोनों देश बढ़ाएंगे अपना सहयोग। मलेशिया ने पिछले साल भारत में $5 अरब का निवेश किया था।
मलेशिया भारत का बड़ा साझेदार बन चुका है। भारी तादाद में भारतीय समुदाय इस देश में मौजूद है। मलेशिया में भारत के 1,85,000 नागरिक काम कर रहे हैं, जबकि मलेशिया भारत के सहयोग से अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा कर रहा है और अपने व्यापार को बढ़ा रहा है। मलेशिया डिजिटल तकनीक में काफी विकसित हो चुका है। सेमीकंडक्टर के मामले में भी वो आगे निकल चुका है। भारत सेमीकंडक्टर का बड़ा हब बनने के लिए काम कर रहा है। इसी वजह से इसके लिए भी मलेशिया से करार किया गया है। भारत ने सेमीकंडक्टर के लिए पहले ही ताइवान और सिंगापुर से भी करार किया है। भारत ने मलेशिया से इसके अलावा कला, कल्चर, आयुर्वेद, खेल, पर्यटन के लिए भी करार किया, जबकि मलेशिया से मुक्त व्यापार के लिए बात की। मलेशिया ने भारत की यूपीआई को अपनाने और अपनी मुद्रा में व्यापार का करार करके भारतीय इकोनॉमी की ताकत को मजबूत किया। भारत तेजी से आसियान के साथ अपना व्यापार बढ़ा रहा है, जिससे वो इस इलाके में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन सके, जिससे भारत की इकोनॉमी तो मजबूत हो ही, वहीं चीन का पत्ता साफ हो सके। वहीं भारत इन देशों को अपने हथियारों से लैस करके चीन के हेकड़ी निकाल रहा है। चीन पाकिस्तान को अपने हथियार देकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है। भारत ने इसे जवाब में आसियान को चुना है। अब मलेशिया के अलावा इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई जैसे देश भी भारत से हथियार खरीदने वाले हैं। ब्रुनेई भारत के तेजस विमानों को खरीद सकता है। पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री इस देश की यात्रा पर गया था। भारत के प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत के डिफेंस समेत तमाम बाजारों के लिए बड़े समझौते हासिल कर रही है, जिससे भारत की इकोनॉमी को बड़ी मजबूती मिलने वाली है। भारत एक सोची समझी रणनीति के तहत इस पर काम कर रहा है, जहां प्रॉपर चैनल बात की जाती है और फिर जरूरत पड़ने पर देश का नेतृत्व इन देशों की यात्रा करता है। भारत का लक्ष्य है कि वो इसी पंचवर्षीय योजना में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। इसी वजह से भारत इसके लिए काम कर रहा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा रहा है, जबकि विदेशों के निवेश को न्योता दिया जा रहा है। औद्योगिकीकरण के लिए तमाम सुधार किए जा रहे हैं, जिससे भारत में रोजगार के अवसर तैयार हो सकें और भारत की इकोनॉमी मजबूत हो सके। ताबड़तोड़ हो रहे रक्षा करार से इसे तगड़ा बूस्ट मिल रहा है। वहीं भारत के हथियारों की दुनिया में डिमांड और गुडविल बनती जा रही है। तो दोस्तों, भारत मलेशिया के बीच हुए इन करारों से भारत को हुए फायदों पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।